पास करने के चक्कर में एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। अगर आप कुछ लिखेंगे तभी तो पास होंगे। कोई बोर्ड ये नहीं चाहता है कि स्टूडेंट क्या हो बच्चों। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम एग्जाम में बना बना कर क्वेश्चन लिखें। बिल्कुल बच्चों, बना बना कर आप अपने शब्दों में क्वेश्चन लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको छोड़ देंगे तो 8 जाएंगे, आधा अधूरा टूटा फूटा अपने शब्दों में लिखेंगे। हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। लगातार एग्जाम का डर आपके ख्वाबों में आ रहा है और लगातार आपको परेशान कर रहा है। आप भी सोच रहे होंगे, लगातार कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं कि सर जी अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा। तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे और ऐसी ट्रिक्स आपको बता देंगे बच्चों कि एग्जाम में आपके भी मार्क्स बेहतरीन आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले देख रहे हैं बच्चों क्या है यहां पर। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा, मान लीजिए सपोज दैट एग्जाम में आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना होगा। अगर कोई आधा प्रश्न नहीं आ रहा है सर जी तो क्या करें, या फिर आप बोर्ड में कितने परसेंट लाना चाहते हैं कमेंट्स करके बताएं। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे कमेंट्स करें और बताएं कि सर मैं बोर्ड्स में इतने मार्क्स लाना चाहता हूं। तो सबसे पहला है बच्चों अपने पास क्वेश्चन कि सर अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या करें। बच्चों अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो बिल्कुल ही परेशान होने की कोई नीड नहीं है। हम उसकी भी ट्रिक्स आगे आपको बताएंगे कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और अगर कोई आधा ही अधूरा प्रश्न आपको आ रहा है तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, ये भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो किसके लिए है ये सुन लीजिए बच्चों। ये वीडियो आप सभी के लिए है। केवल आप पास होना चाहते हैं जरूर लास्ट तक वीडियो देखें। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है बच्चों तो ये वीडियो आपके लिए भी है। और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। कोई बच्चा टॉपर नहीं होता है, टॉपर बनते हैं अपनी मेहनत से, अपनी ट्रिक्स से और अपने टीचर के बताए गए रास्ते पर चल करके। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सर जी हमारे क्लास में बच्चा बहुत तेज, हम उसको बीट नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप भी टॉप कर सकते हैं। अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए तो आप भी टॉप कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। अगर एग्जाम में कुछ ना आ रहा हो तो क्या करें गुरुजी। ज्यादातर बच्चों का यही कंसर्न आता है, यही चिंता में रहते हैं, सर जी हमें तो कुछ नहीं आता, हम प्राइवेट फॉर्म डाल के पढ़ रहे हैं, सर जी हमने तो आज तक स्कूल अटेंड नहीं किया, हम जॉब कर रहे थे, हमारे पास परेशानी थी, पैसे नहीं थे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्राइवेट फॉर्म डाल करके भी एग्जाम देने वाले हैं। वो तो बेचारे स्कूल नहीं गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते रहे, घर का बोझा उठाते रहे। उनके लिए भी यहाँ पर ट्रिक है क्या बच्चों, कॉपी ब्लैंक नहीं छोड़नी है। सबसे पहला मेजर पॉइंट बच्चों अपने पास है कि जो आपको कॉपी मिलती है उसे हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है। क्योंकि जो एग्जामिनर वहां पर होते हैं वो ये नहीं चाहते कि आप ब्लैंक कॉपी छोड़ें, क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ लिख करके आएंगे तो एग्जामिनर उसमें कुछ मार्क्स दे सकता है, लेकिन ब्लैंक कॉपी में एग्जामिनर एक भी मार्क्स आपको नहीं दे सकता। पूरा पेपर अच्छे से पढ़ें, पूरा पेपर बढ़िया तरीके से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसका आप आंसर दे सकते हैं 110%। बोर्ड किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं करना चाहता है। बच्चे जो बोर्ड है अपना, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, कोई बोर्ड हो, बोर्ड में ये एक ऑर्डर दिया जाता है कि ज्यादातर बच्चों की काफी आप स्मूथ ढंग से चेक करेंगे। ये नहीं कि फेल करने के चक्कर में कॉपी चेक करना है, पास करने के चक्कर में एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। अगर आप कुछ लिखेंगे तभी तो पास होंगे। कोई बोर्ड ये नहीं चाहता है कि स्टूडेंट क्या हो बच्चों, फेल हो। इसलिए ये दिमाग से अपने निकाल दीजिए। दूसरी तीसरी ट्रिक की बात करते हैं। एग्जाम में बच्चों 40 to 45 जो परसेंट क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, वो भी अपने पास इजी होते हैं। 40 से 50% के जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इजी होते हैं, बेहतर इजी, बेहतर सर जी बेहद इजी होते हैं, और वो ज्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए अभी से टारगेट करना है किन क्वेश्चंस को बच्चों, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। स्टेप मार्किंग होती है, कुछ आधा अधूरा लिखेंगे मार्क्स आपको मिलेगा। और क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो बेहद सिंपल हो। अगर आपको पेपर में कुछ नहीं आता है तो आप सीक्वेंस नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। आप करिए उन क्वेश्चंस को जो आपको उसमें आ रहा हो। जैसे हिंदी में कंसीन पैसेज आता है, उसे आप आराम से कर सकते हैं। इंग्लिश में कंसीन पैसेज आता है, उसे आप आराम से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ डेफिनेशंस होंगी जो आप अच्छे से तैयार करके गए होंगे, वो कर सकते हैं। बायो में कोई डायग्राम अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन आता है, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी में, उसको बढ़िया अटेम्प्ट करिए, पहले उसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर टॉपर्स कॉपी कैसे लिखते हैं। अगर वो ट्रिक पता चल जाए तो हम भी टॉप कर जाएं। कहता है प्रश्नों का उत्तर बना बनाकर लिख सकते हैं, तो आंसर यहां पर क्या है, यस।
बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर हम एग्जाम में बना बना कर क्वेश्चन लिखें। बिल्कुल बच्चों, बना बना कर आप अपने शब्दों में क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये कहीं पर नहीं लिखा है कि जो टीचर ने आपको लाइंस लिखवाई हैं, जो बुक्स में आपकी लाइंस लिखी हैं, वही लाइंस आपको छापना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने शब्दों में भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर थोड़े बहुत छोटे क्वेश्चन छूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैंने क्या कहा, स्टेप मार्किंग है, इसलिए मैथ का कोई सवाल नहीं छोड़ना है। कोई सवाल नहीं छोड़ना है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना कुछ से कुछ बेहतर। मान लीजिए कोई 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको छोड़ देंगे तो 8 जाएंगे। आधा अधूरा टूटा फूटा अपने शब्दों में लिखेंगे, 8 में 5 मिल जाएंगे, बल्ले बल्ले है। 8 में 4 मिल जाएगा तो भी बच्चों क्या है, बल्ले बल्ले है। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूरा दम लगाना है, पूरी जोर लगानी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला क्वेश्चन का आंसर बढ़िया आपने दिया तो सारे क्वेश्चन के आंसर बेहतर तरीके से आप दे पाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन लिखने की कोशिश करनी है। कुछ भी पेपर में नहीं आता है, जो टूटा फूटा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बना बना कर लिख सकते हैं, लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ये टिप्स फॉलो करें और आप भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, खूब पढ़ें खूब बढ़ें।